भगवान विष्णु के अवतार हैं और श्री रामचंद्र जी भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। जय श्री राम। करता है प्रणाम आपको। राजन प्रसन्न रहो राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे बल और प्रताप को। मंत्री जी मुझे सीता को लेकर आइए। प्रसन्न रहो। श्री ऋषिराज को प्रणाम करो। जब तक इस धरा पर गंगा जमुना की धार सदा सुहागन तुम रहो, ऐ सीते सुकुमार पुत्री, तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। और लक्ष्मण, आप दोनों भगवान परशुराम को प्रणाम करें। ऋषिराज को प्रणाम स्वीकार हो। जब तक इस आकाश में तारा धन की चाल, जुग जुग तक तुम जियो, ऐ दशरथ के लाल। पुत्र राम और लक्ष्मण, इस समय भूमि में तुम सदैव अजय रहोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, बताओ जनक। ऋषिराज, एक बार मैं राजकार्य से बाहर गया था, पुत्री सीता को कहकर गया था पुत्री धनुष की पूजा करते रहना। जब मैं वापस लौटा तो देखा पुत्री सीता ने धनुष को उठाकर और नीचे चौका लगाकर पुनः इसकी पूजा की। उसी दिन से मैंने ये प्रण कर लिया, जो इस धनुष को खंडन कर देगा उसी के साथ पुत्र सीता का विवाह कर दूंगा। हे ऋषिराज, वो समय आज आ गया है और संगमरमर में धनुष का खंडन हो चुका है। क्या कहा जनक? प्रसिद्ध है। मेरे प्रभु का धनुष खंडित हो गया, मेरे प्रभु का धनुष, और इस अवस्था में महादेव, मुझे क्षमा करो महादेव, मैं आपके इस कोदंड की रक्षा न कर सका, मुझे क्षमा करो महादेव। ओ मूड जनक, जल्दी बदला, ये धनुष किसने तोड़ा है, और इस भरे सागर के भीतर सीता से धोखा जोड़ा है, या तो उसकी सूरत बदला वरना सब साथ गिरा दूंगा, जितने हाथ तेरा राजपाट तुमने पुनः कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर दया है ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। यह दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। अरे सेवक तो वह है जो सेवकाई का काम करे और पेरी का सब काम करे, वो काट डालने काबिल है। हे राम, अगवा हुआ है तू इसी क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसलिया करती है, इनका है चोर की गाड़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो कोलू में पहला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये वे लुटे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो तो मेरे आप शिव धनुष हमी ने तोड़ा है।
तुझे हुआ है क्या? तो मुंह को नहीं संभाल रहा और मुझसे से क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा। ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, निपुण है। ऐसा प्रचंड कोदंड बना छोटी छोटी धनुष है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मुनिराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे बालक तुझे हुआ क्या? और बात करता जाता है और कन्याधारी ब्राह्मण समझा मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस धूली परसे ने लहू की नदी बहा दी है। इधर भूमि में कई बार छत्रानी खान बना दी है। तू क्षेत्र बाहु तक के बुजदन ने काटने वाला है। इस परसे को तू भी निहार, ये खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही पर्चे से वीरों का सिर धुआ खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाज जार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका कठल है, पर शेर नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आग की फूकों से उद्यांचल पर्वत उड़ाते। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। डर है फरसों की लपटों से कहीं अत्याधिक और उबालना आ जाए। दूध मुहे बच्चे हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा फटे तो कभी और स्वाद खाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे और मेरे हाथों मरता है और मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों लड़कपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं ये शोभा देता कि तुम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूर नहीं जो तुलसी से तुषा जाए। डर है फरसों की लपटों से कहीं अत्याधिक और उबालना आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न होता है, वह तो है गंगा का भाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आते तो यह सह लेता लाते भी, वीरों का वेश देखकरी इसमें की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो तुम हो जा जो उसे बिगाड़ने आए हो। भाई ने तो दही पिलो डाला तो अब क्या घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी दी संपदा हुआ। जो मालिक था इसमें उसको अपने आगे तो हुआ डाला। अब कहो कब होते हो तुम, जो करते हो गढ़ बढ़ जाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देश क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर धोने आए हो। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ और माता का बलिदाता हो, गुरु ऋण के कारण वही आज एक भाई खुजलाता हो। इस पूरे कर्जे का भुगतान अतिशीघ्र करूंगा मैं और बालक को इस कर्जे को दे तेरा बलिदान करूंगा मैं। पूरा फरसा दिखलाकर क्या मुझे डराने आए हो या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ में लाए हो। वे काम नहीं कर सकते हैं जो अपने आप पर दान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्ही को शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको निपटा दूंगा मैं। ले आए आप महाराज को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा मैं। तू छोटा है पर बड़ा भीतर छोटा है, सोने के लोटे में भी है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का धनुष का खंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में
गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसीलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस पल का हम खंडन करने वाले हैं। रंगवासों में पलने वाले यदि रण में पाला पलते हैं, उस समय काल भी शंभु को जो तेरा नहीं संस्कार किया। बाबा जी, मुनिवर आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको भी वापस लेता हूँ। देखो देखो उस ओर तनिक देखो, वह भी मुस्कुराता है। उसका रहकर मुस्कुराना मेरे मुख पर बिजली गिराता है। उसको भी कुछ शिक्षा दो और मुझको ही क्यों समझाते हो? और उसके सामने मेरे को उसको क्यों न हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, और यदि छाती विलीन होती हो तो छाती पर हाथ भले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन से हो तो इसको ले जा सकते हो। अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ की बाकी हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब बरसेगी। प्रभुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब बरसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये अनुराग की है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो शरीर ये बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, पहला ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनि राज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पते तुम्हारे भाई को फिर नरमाई छा जाती है। देखो देखो उस ओर तनिक देखो, वह भी मुस्कुराता है। उसका रहकर मुस्कुराना उस पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। बस इसे मार भी डालूंगा। हे राम यही सोचा है। बाबा जी, ये क्या हुआ? ये वर्षा पहाड़ हो गया है जो पांव न आगे बढ़ता है। ये पैर क्यों नहीं उठाए उठते हैं? देखना, समझना, यूं मूर्ख बनकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको आपका मंदिर इस समय यहीं पर बनवाना, फिर पूजन की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट में करते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर सेक रहा। तू मीठी मीठी बातों से और ये मुझ पर ही फेंक रहा। एक है नरम, एक है गरम। क्या कुटिल नीति है दोनों की। और विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चलो। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही हाथ जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी। अन्यथा जगत को मत दे धोखा, त्याग राम का नाम अभी। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनि राजवर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। कहीं ये किसका नाम बड़ा, बड़ा तो वही कहलाता है।
होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी जुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा शेष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर फिर मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। ये क्या परशुराम, तेरी शक्ति क्षीण हो रही है। हे परशुराम, तुझे तेरे गुरु का संदेश मिलने लगा। इतनी गूढ़ रहस्य की बातें, लगता है ऐसा प्रतीत होता है त्रेता का एक चरण है जिसमें विष्णु का अवतार होना है। ये रामावतार ही है। इतनी गूढ़ रहस्य की बातें कोई और नहीं कर सकता। मैं चलकर उनकी परीक्षा लेता हूँ। ये शक्ति क्षीण क्यों हो रही है? सुनि मृदुमूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पलट परशुमति सुंदर प्रस्तुति परशुराम का अभिनय शैलेंद्र शर्मा जो कि सह सचिव है, उनके द्वारा परशुराम का पति करे धनुले राम रमापति करे धनुले। राम, मेरे धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाओ और मेरे मन में जो संदेह संताप उत्पन्न हो रहा है उसका निवारण करो प्रभु। अरे देख हे परशुराम जी, ये धनुष पर चाप चढ़ गई है। क्षत्रिय के धनुष पर यदि बाण चढ़ जाता है तो उसे चलाना ही पड़ता है। बताइए मैं किस दिशा में चलाऊं? हे प्रभु, आप इस प्रत्यंचा से मेरे सभी पुण्य को नष्ट कर दीजिए प्रभु। देख चाप आप ही चढ़ गए हो हमारे राम। परशुराम मन विषमय भय हो हमारे राम। जय रघुवंश पर जीवन निभा। पर्वत पर तपस्या कीजिए। जो आज्ञा भगवान। बोल भगवान श्री रामचंद्र की।